जीवन की सच्चाई बताएगा एक कहानी। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। वह उसको सर्वश्रेष्ठ देता। अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि हमेशा उसे डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब उसे कोई परेशानी आती तो वो अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वह उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उसे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ। जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ़ कर दो, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और शरीर ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी। खाने पीने के अभाव में उसने पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हम सबके जीवन में 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारा जमा पूंजी रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चला जाएगा। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त रिश्तेदार, चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो। हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो संसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वो चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इसे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। धन्यवाद।